प्रश्न पूछते हैं, साधक के जीवन में साधना में कौन कौन से चरण आते हैं, उन चरण में क्या क्या अनुभव होते हैं, कृपा करके बताएं। फिर दूसरा प्रश्न लगा हुआ है, ये चरण और चक्र एक ही होते हैं क्या? साधक कौन से चरण में है, ये जानने से आगे की यात्रा सरल हो सकती है। अगर विचारशील व्यक्ति है, बहुत बुद्धि प्रधान व्यक्ति है, तार्किक बुद्धि का है, अलग अलग तरह के लोग होते हैं। एक तार्किक बुद्धि के लोग होते हैं और एक सरल बुद्धि के लोग होते हैं। सरल बुद्धि के लोग किसी की बात तुरंत मान लेते हैं। हाँ, तुम कहते हो तो ठीक ही कहते होगे, मुझे पता नहीं लग रहा है, लेकिन शायद तुम कहते हो तो ठीक ही कहते होगे। वो तर्क नहीं करता। और एक व्यक्ति विचारशील होता है जो हर बात पे तर्क करता। वो तर्क से किसी चीज़ की गहराई में जाने की कोशिश करता है। तो जो लोग तार्किक बुद्धि के होते हैं, उनकी यात्रा लंबी होती है, बहुत लंबी होती है। इनने पूछा है कि साधना के कितने चरण हैं, तो ऐसे व्यक्ति के लिए 7 चरण हैं। 7 तो पतंजलि बोलते हैं, ऐसे व्यक्ति के 70 चरण भी हो सकते हैं, क्योंकि वो तर्क से तोलेगा हर बात के लिए। तो 70 चरण में भी यात्रा पूरी ना हो, जिसमें मूलाधार है, फिर स्वादिष्ठान है, फिर एस्ट्रल बॉडी है, सूक्ष्म शरीर, फिर मेंटल बॉडी है, विचार शरीर, फिर विशुद्धि चक्र है, फिर आज्ञा चक्र है, फिर सहस्त्रार है। ऐसे 7 चरण होते। हर एक चरण के अपने गुणधर्म होते हैं। मूलाधार में जीने वाला आदमी जड़ होता है, ना उसके पास विचार होता है, ना उसके पास भाव होते हैं। भाव और विचार दोनों चीजें नहीं होती, एक जड़ता होती है। स्वादिष्ठान चक्र में जीने वाला आदमी भावपूर्ण आदमी होता है। भाव का मतलब स्वप्न से ज्यादा है। उसकी भाषा स्वप्न जैसी होती है, उसकी फीलिंग भी स्वप्न जैसी होती है। जैसे डर है, ये भाव शरीर का खेल है। जितना ज़्यादा डरा हुआ आदमी है, तो समझना कि उसका स्वादिष्ठान चक्र थोड़ा जागा हुआ है। और जिसको डर भी नहीं है, वो जड़ है, वो बिल्कुल मूलाधार में जी रहा। मूलाधार वाला आदमी पशु की तरह है। एक तरह से देखो तो पशु डरता बहुत कम है। डरता तो है, परिस्थिति आती है जब, लेकिन बहुत कम। बिना कारण के तो कम से कम नहीं डरता है पशु। जब कोई कारण उसे दिखाई देता है तो डरता है। कोई मारने आ जाए, कोई घटना घटने आ जाए। लेकिन स्वादिष्ठान में जीने वाला आदमी बिना कारण के डरता है। डर का मतलब ये है कि स्वादिष्ठान चक्र शुद्ध नहीं है।
तो साधना पूरी स्वादिष्टान चक्र की होती है और फिर ऐसे प्रयोग होते हैं कि स्वादिष्टान चक्र को शुद्ध किया जाता है। स्वादिष्टान चक्र को शुद्ध करने में सबसे ज़्यादा नाभि का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जितने भी बंधन हमारे हैं, जितने भी विकार हैं हमारे, वो सारे के सारे नाभि में समाये हुए हैं, जन्मों जन्मों के। नाभि एक तरह से देखो तो हमारा सुरक्षा कवच है, उसमें सब कुछ समाया हुआ है, बहुत कुछ समाया हुआ है नाभि में। तो तानदेन वगैरह ऐसे प्रयोग होते हैं और नाभि को खोला जाता है जिनमें, और जैसे जैसे हमारा नाद ब्रह्म ध्यान भी नाभि को खोलता है। जैसे 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 नाभि आपकी स्वस्थ होगी, आपका स्वादिष्ठान चक्र क्लियर होगा, उसी मात्रा में भय आपका विदा होगा। अकारण भयभीत तो नहीं होंगे आप। और आदमी के जीवन में स्वादिष्ठान चक्र भी अगर क्लियर हो जाए तो बड़ी उपलब्धि है। कम से कम वो डर के तो नहीं जिएगा, बड़ा मज़े से जिएगा। फिर सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर में हमें अतीन्द्रिय अनुभव बहुत होते हैं। हम पूर्व जन्मों में जैसी जैसी यात्राओं में, क्योंकि सूक्ष्म शरीर कारण शरीर है, प्रत्येक जन्म की स्टोरी पूरी की पूरी उस कारण शरीर में समाई हुई होती है। जब वो खुलता है तो साधक उसमें बहुत भयभीत हो जाता है, क्योंकि ऐसा कुछ नया नया देखता है अपने जीवन में कि वो घबरा जाता है। इस सारी यात्रा तर्क वाले आदमी के लिए है, और तर्क वाला आदमी श्रद्धा कर नहीं पा रहा, और सहयोग ऐसी यात्रा में श्रद्धा से मिलता है। तो अगर डबल संयोग जुड़ जाए कि आप यात्रा कर रहे हो चक्रों की और सद्गुरु से आपका प्रेम जुड़ा हो, सद्गुरु के प्रति आपकी निष्ठा बड़ी प्रगाढ़ हो, तो फिर तुम इस खेल से बाहर जा सकते हो। और जिस व्यक्ति का तीसरा शरीर स्वस्थ हो गया, खुल गया, सूक्ष्म शरीर के रहस्यों को जिसने जान लिया, करीब 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 उसकी यात्रा 90% पूरी हो जाती है। क्योंकि विकार वाले जो तीनों ही चक्र हैं, एक मूलाधार है, एक स्वादिष्ठान है और एक कारण शरीर है, इसे एस्ट्रल बॉडी कहते हैं। फिर आती है मेंटल बॉडी। मेंटल बॉडी बहुत सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म, अणु की तरह है, अणु की तरह उसकी यात्रा है। आपने देखा होगा कि विचार की जितनी गति है, इतनी गति प्रकाश की भी नहीं हो सकती। आपको कलकत्ता पहुंचना है तो आप पहुंच ही गए विचार के माध्यम से। आपको कहीं भी पहुंचना, जैसे ही विचार आया कि आप उसी जगह पर खड़े, टाइम लगता ही नहीं। बहुत विचार, बहुत आणुविक शक्ति है हमारे भीतर, उसकी शुद्धि। और कारण शरीर जब तक शुद्ध नहीं होता है तो मेंटल बॉडी फिर शुद्ध हो नहीं सकती है। विचार शरीर जो है वो शुद्ध जब ही होगा जब नीचे के तीनों चक्र सही हो गए हों। बाकी अनर्गल विचार आते हैं। विचार इतनी अच्छी चीज़ है कि विचार से में तो सारा विज्ञान ही समाया हुआ है, लेकिन हम विचार नहीं करते, हम थॉट को जीते हैं, क्योंकि हमारे सारे ऊहापोह चलते रहते नीचे से। कारण शरीर में सबसे ज़्यादा कचरा रहता है,
भाव शरीर से जैसे जैसे हम छूटते हैं फिर कारण शरीर में फंस जाते हैं। फिर इसके ऊपर जब ये विशुद्धि चक्र हो गया, मूलाधार हो गया, भाव शरीर हो गया, और भाव शरीर के बाद सूक्ष्म शरीर हो गया, फिर विचार शरीर हो गया। ये 4 चरण की ही यात्रा है। ये चारों जब शुद्ध हो जाते हैं तो आपकी वाणी जग जाती है, आपका विशुद्धि चक्र अपने आप जाग जाता है, आपकी वाणी में संतुलन आ जाता है, मिठास आ जाती है, प्रेम आ जाता है, वो अपने आप घटता है। साधक को 4 चरणों की यात्रा ही करना पड़ती है, बाकी यात्रा अपने आप होती है। आधी यात्रा हमारी परमात्मा की कृपा से होती है और आधी यात्रा हमारी गुरु की कृपा से होती है। अंधेरे में से हमें गुरु निकालता है। मूलाधार में जबरदस्त अंधेरा है, स्वादिष्ठान में अंधेरा है, कारण शरीर में अंधेरा है, विचार शरीर में अंधेरा है। तो ये चारों शरीर से हमें निकालता है गुरु। और चौथे शरीर के बाद फिर हम परमात्मा के हाथ में आ जाते हैं। फिर वो परमात्मा के हाथ में आपका हाथ दे देता है, गुरु हट जाता है। 4 शरीर तक काम करेगा गुरु, फिर गुरु हट जाएगा बीच में से, फिर वो आपका हाथ परमात्मा के हाथ में दे देता है। फिर परमात्मा की यात्रा शुरू हो जाती है। फिर विशुद्धि चक्र परमात्मा की कृपा से, आज्ञा चक्र परमात्मा की कृपा से, और सहस्त्रार, ये 3 चक्र जो हैं हमारे नीचे के हैं, 3 चक्र हमारे ऊपर के हैं, और बीच का जो चक्र है वो दोनों ही तरफ डिवाइड होता है। जो हमारी चौथा शरीर है वो 3 शरीरों से नीचे जुड़ा है और 3 शरीरों से ऊपर जुड़ा है। तो इस तरह से जो 7 शरीर की यात्रा होती है, जिनको भी करनी होती है। जिनने भी पूछा है, किस संदर्भ में पूछा मुझे पता नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा थोड़ा विस्तार से बताएं, तो मैं थोड़ा समझा रहा हूँ।